हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैथ्स क्लब। बेटा आज मैं आपके सामने जो लेके आया हूँ हिंदी का पेपर आपको कराने वाला हूँ। हिंदी के बहुविकल्प पे है और एक टॉपर बच्चा है जिसको मतलब काफ़ी अच्छी राइटिंग है। आपको जिस तरह से लिखना है मैं अब वो आपको बताने वाला हूँ और एक बार मैं फिर से आपको मेमोरी शीट पे एंट्री कराने वाला हूँ। ठीक है, एंट्री आप बहुत ध्यान से करेंगे, मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूँ। ठीक है ना, तो 20 नंबर आपको मिलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, दोबारा एंट्री कर देंगे। मेरे पास एक प्रवेश पत्र आ गया है बच्चा आज, जो प्रवेश पत्र मिल चुके हैं यूपी बोर्ड में इस बार। तो सबसे पहले तो हम देखो फिर एंट्री कर लेते हैं, उसके बाद गोला भरेंगे। जैसे जिला कोड मैंने आपको बताया था, हमारा जनपद कोड क्या है, हम मुजफ्फरनगर ज़िले से आते हैं तो 15 इसके सामने ऐसे करेंगे, एम नगर लिख दो इस तरह से। ठीक है, इस तरह से लिख दो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, दूसरा केंद्र कोड, यानी कि जहाँ पे आप परीक्षा दे रहे हैं वहाँ का केंद्र कोड आपको डालना है। जैसे इनका बच्चे का है SI कॉलेज, और जब परीक्षा केंद्र का कोड है इनका 13439, इस तरह से आपको केंद्र कोड भर देना है। फिर इस बच्चे का अनुक्रमांक है, मैं अनुक्रमांक बता रहा हूँ भैया जी, 1 2 3 0 5 2 9 8 और 3 4, इस तरह अनुक्रमांक भरना है। फिर विषय कोड भरना है। देखो विषय कोड जब आपको इस तरह का पेपर मिलेगा, इस तरह का पेपर मिलेगा, तो ये जो होगा ना, ये 931 हिंदी का विषय कोड ये होता है क्या, 931। तो हिंदी का विषय कोड क्या है हमारा, 931। इसको हम ऐसे लिखेंगे 931 और ऐसे लिख देंगे हिंदी। थोड़ा साफ साफ इस पर एंट्री करेंगे और बिल्कुल ये नौबत नहीं आने देना है कि आप इस पे जो है फ्लोरिया मार्कर का यूज़ करेंगे। ठीक है, प्रश्न पत्र ये हो जाएगा हमारा 824 BK, 824 कोष्टक में आप लिख सकते हैं BK। ठीक है, ये तो मैंने एंट्री हो गई। ठीक है, अब प्रश्न पत्र मार्क का सीरीज, प्रश्न पत्र मार्क का सीरीज, जैसे ये है हमारा BK, तो यहाँ पे तो आप पहला अक्षर भरेंगे और यहाँ पे आप दूसरा भरेंगे, ये B और ये K। तो B का पहला अक्षर ये हम इसे है, इसे हम बाहर से इस तरह से भरेंगे और डार्क इस तरह से कर देंगे B, और इसमें दूसरा अक्षर हमारा क्या हो जाएगा, K। इस तरह से आप ये गोले भरने, सावधानी से ये काम आपको करना है बेटा। ठीक है, BK यहाँ पे आपको साइन करने हैं, यहाँ पे आपको साइन करने हैं। यहाँ पे आपके जो कक्ष के निरीक्षक होंगे, जो कक्ष में जिनकी मतलब ड्यूटी होने वाली है, उनका यहाँ पे साइन हो जाएगा। यहाँ पे आलेखन, आपको आलेखन भाग है क्योंकि चित्रकला के लिए होता है। आलेखन करेंगे तो आलेखन वाले को गोल करेंगे। ठीक है, आलेखन वाले को गोल करेंगे। यहाँ ओमर क्रमांक संख्या यहाँ पे लिखी हुई आएगी, आपको करने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, ओमर संख्या यहाँ पे लिखी हुई आएगी। पहला अक्षर क्या हो जाता है, जैसे अभी मैंने बताया ना आपको बेटा, अभी मैंने बताया है, यहाँ पे हो गया आपका B और K, B और K। तो यहाँ पे B और यहाँ पे K। यहाँ पे वही आलेखन है तो इस पे आलेखन वाले पे टिक कर देंगे। ठीक है, संगीत वादक ये हमारे पास है नहीं तो इनको तो हम करेंगे भी नहीं। यहाँ पे सेम वही काम करना है जो आपने ऊपर किया था। जैसे हमने लिखा था 15 और मुजफ्फरनगर। केंद्र कोड क्या है हमारा, केंद्र कोड मैंने अभी ऊपर लिखाया हुआ है आपको, ये रहा। ठीक है, 13439 ये आ जाएगा। नो, अनुक्रमांक क्या हो जाएगा, 1 2 3 0 5 2 9 8 3 4। विषय कोड क्या है हमारा, 931 हिंदी। प्रश्न पत्र संख्या वही 824 BK। ठीक है, बहुत जल्दी से भरा हूँ क्योंकि मैं पहले भी से बनवा चुका। यहाँ पे आपको साइन करना है जैसे आपने एडमिट कार्ड में किए हुए हैं ना। एडमिट कार्ड में देखो
एडमिट कार्ड में ये बच्चे ने इसने साइन किए हुए हैं, तो इसी तरह से यहाँ पे साइन आपको करने हैं बेटा। ठीक है, ये तो काम हो गया एंट्री का। ठीक है, और एक जो 20 नंबर का मार्कशीट मिलेगी उस पर इस तरह एंट्री होनी है, और जो आपको मिलेगी ये वाली, तो इसमें ये इस तरह का ऊपर का पोर्शन तो होता नहीं है, वो अलग तरीके का पोर्शन आपका आने वाला है। ठीक है, तो हम जैसे इसमें अनुक्रमांक लिखेंगे, पहले तो अंकों की बात करें तो इस तरह से लिखेंगे, जो मैंने ओमर शीट पे भरा है बिल्कुल साफ साफ, गलती बिल्कुल नहीं करनी है, एग्जामिनर से वहाँ पूछ लेना है आराम के साथ में। ठीक है, जब इन्हें शब्दों में लिखेंगे, सब शब्दों में, यही बच्चे उनको अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है कि जी इसके लाखों में लिखे या 1 2 में लिखे या 1 में लिख दो। आप 1 में या 1 2 3 4 ऐसे करके लिख सकते हैं अंकों में, लेकिन ये नहीं कि आप लाखों में नहीं लिखेंगे, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी वहाँ पे। ठीक है, तो 1 2 1 2 3 0 0 5 2 9 8 3 और 4, इस तरह से आपको एंट्री अनुक्रमांक शब्दों में इस तरह से करनी है। ठीक है, आई होप कि ये एंट्री आपको क्लियर होगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमें भरना है जो, देखो अब ये पोर्शन आपको पहले बहुत अच्छी तरीके से सावधानी से आपको ये मार्कशीट भरनी है। जैसे हमारे ये क्वेश्चन हिंदी पेपर है, सन 22-23 का मॉडल पेपर है ये। ठीक है, और ये UPMSP की साइट से डाउनलोड किया है, बहुत इंपॉर्टेंट ये पेपर होने वाला है। आप अगर इसे ध्यान से एक बार कर लेंगे ना, तो ये मान के चलिए कि 30 से 40% आपको इसमें से मिल जाना है। 30 से 40% इसमें से आपको मिल जाना है बच्चों। ठीक है, तो हम इसे आज कराने का प्रयत्न करते हैं। आपको हो सकता है आपको चीज़ें समझ में आ जाए, और आपको जो है 70 नंबर, अगर भैया जिस तरह से मैं आपको बताने वाला हूँ उस तरीके से आपने किया तो 70 नंबर आपको 100% आएंगे। आपने राइटिंग और हेडिंग अच्छे से उतार के नोट करके आपने डाली हुई है, तो आप बहुत अच्छे से 70 नंबर आराम से ला सकते हैं, कोई इशू नहीं होने वाला आपको। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। मैं ये इंस्ट्रक्शन बहुत सावधानी से, इंस्ट्रक्शन जो दिए हुए हैं, इंस्ट्रक्शन को बहुत सावधानी से आपको पढ़ना है। ठीक है, और हमारे शीट पे वाइटन का यूज़ नहीं करना है, इरेजर का यूज़ नहीं करना है, काटना नहीं है, और सभी पर्सन को करने अनिवार्य है। केवल काले का और नीले पेन का ही यूज़ करना है। और हमारे शीट भरते वक्त आप नीला बॉल पेन या काला बॉल पेन का ही यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ और कोई पेन आप यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आपने अदर कोई पेन यूज़ किया तो कंप्यूटर ओमर शीट को रिजेक्ट कर देगा और आपको नंबर 0 मिल जाएंगे। ठीक है, वाइटनर भी नहीं लगाना है, कटर फिटर भी नहीं करना है, इस बात का विशेषकर ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे पहला है हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न खंड M। पहला क्वेश्चन क्या है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है? बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है? तो हम जानते हैं भैया, पहला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, शुक्लांतर युग के, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये भरना है। 10 रुपये वाला एक मोटा पेन आता है, ये तो बारीक है। ठीक है, वो काफ़ी मोटा होता है, वो आप हो सके तो वो पेन आप ले लेना। ठीक है, उससे आराम से गोले भर जाएंगे। 1-2 बार आप ऐसे घुमाओगे तो वो गोला फिल हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो ये निबंध है। चिंतामणि क्या होता है हमारा, निबंध। तो इसमें ए ऑप्शन आ जाएगा, दूसरे में ए आ जाएगा, दूसरे में आ जाएगा। तीसरा, गबन किसकी रचना है? सीधी सी बहुत सुनी हुई है, पढ़ी हुई है। ठीक है, ये है मुंशी प्रेमचंद जी की, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तीसरे में ऑप्शन नंबर ए। चौथे में शुल्क युग की समय अवधि है 1919 से 1938। 1919 से 1938 ये मैंने पहले फाइंड करके निशान लगाए हुए हैं, आप इनको याद कर लेना बहुत अच्छी तरीके से। तो फोर्थ का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, फोर्थ का बी हो जाएगा। ठीक है, नीड़ के निर्माण किस विधा की रचना है? तो जीवनी है, आत्मकथा है, साक्षरता है, या रेखा चित्र है? तो ये आत्मकथा है, पांचवे का बी हो जाएगा, पांचवे का बी हो जाएगा, ये आत्मकथा है। छठा है हमारा, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? प्रिय प्रवास किस युग की
रचना है। तो प्रिय प्रवास जो है ना प्रगति युग की रचना होती है बेटा, किसकी? प्रगति युग की। में से पलट लेते हैं, तो छठे का हो जाना है हमारा सी। ऐसे बाहर से लेके और अंदर इस तरह भर देंगे तो गलती की संभावना कम होती है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सातवां है, मधुशाला किसकी रचना है? बहुत ही सुननी भाई है, अमिताभ बच्चन जी हमारे बिग बी जी है, उनके पिता ने ये लिखी हुई है मधुशाला, और बहुत अच्छी ये कविता है उनके लिखी हुई। तो सी क्या हो जाएगा हमारा? हरिवंश राय बच्चन। भरत भारती किसकी रचना है? भरत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। 8 का बी हो जाएगा। नौवां, आधुनिक काल कब से कब तक है? तो आधुनिक काल की हम बात करें तो आधुनिक काल हमारा क्या होता है? सन 1843 से अब तक आधुनिक काल चला हुआ है, क्योंकि प्रेजेंट की बात कर रहे हैं ना, आधुनिक वर्तमान को ही बोलेंगे। तो 1843 से अब तक चला हुआ है, तो हमारा 9वें का हो जाएगा ए। देखो इस तरह से नू लेके, ऐसे लेके, इस तरह से लेके और इस तरह आपको गोला कर देना है। ठीक है, बाहर से लाकर और अंदर इस तरह फिल कर देंगे तो गलती की संभावना नहीं होने की। मतीराम किस युग के कवि हैं? तो ये मतीराम किस युग के कवि? रीति काल के। तो ये हो जाएगा हमारा डी, 10वें का डी, 10वें का डी। 11वां क्या हो जाएगा हमारा? हास्य रस की स्थायी भाव। सीधी सी बात है, हास्य रस क्या होता है? बहुत आराम से आप बता सकते हैं। तो हंसी होता है बेटा। क्या होता है? हंसी। तो हास्य रस का क्या हो जाएगा? हंसी। तो 11वें ऑप्शन का सी है, सॉरी 11वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होगा। बारह, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नील मणि शैल पर आपात प्रिय प्रवास। तो इसमें क्या कौन सा अलंकार यूज़ किया हुआ है? ठीक है, सोढ़त ओढ़त तो ना तो उपमा है, उपमा तो जो होता है जब एक की तुलना दूसरे से करी जाती है, यहाँ पे वो तो ऐसा है नहीं। रूपक अलंकार भी नहीं है, श्लेष नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका आ जाता है। कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार। बी क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। ऐसे अंदर से लेते हुए और आपको इस तरह से ये फील कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? रोला छंद में कितने चरण होते हैं? 3, 2, 4, 5। तो 13 का आ जाएगा सी। 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में अलग अलग मात्राएं होती है, सेम मात्राएं भी होती है तो प्रत्येक चरण में। ठीक है, जैसे सोरठा हो गया, 4 मात्राएं होती है प्रत्येक चरण में। तो 4 चरण होते हैं रोला छंद में। प्रत्येक चरण में मैं मानता हूँ कि 4 ही चरण होता है, सॉरी छंद में। तो 13 का सी। इस तरह से गोल करके और ये 13 का सी हो जाएगा। 14 का क्या हो जाएगा? आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया है? आकर्षण में आ, ये कर्षण अलग हो जाता है। आकर्षण में जो उपसर्ग होता है जो पहला शब्द लगा के बना, इसका वो बना देता है, उसकी शोभा बढ़ा देता है कर्षण की। तो आकर्षण, तो आकर्षण में क्या हो जाएगा? आ। तो डी हो जाएगा हमारा कौन सा? 14 का डी हो जाएगा। 14 का हो जाएगा डी। तो 14 का क्या हो जाएगा? डी बेटा। ध्यान से थोड़ा सा कर लेना आप, समझ रहे हैं? प्रत्यय में कितने भेद होते हैं? प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, क्योंकि 2 चीज़ों से मिलकर ही शब्द बनता है। प्रत्यय होता है जो बाद में लगा हुआ होता है, जैसे पन, हट, पन, घट, अपनापन, पन। तो बाद के जो शब्द होते हैं इनमें 2 भेद होते हैं। तो क्या होंगे? 15वें का ए। 15 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर ये हो जाएगा। प्रत्यय के कितने भेद हैं? 2 हो गया। पीताम्बर में कौन सा है? पीताम्बर का मतलब होता है पीला अंबर। जब किसी शब्द के सामने उसके मतलब रंग, रूप, आकृति के हिसाब से उसका मतलब उसको नाम दिया जाए तो वो होता है बहुव्रीहि समास। कौन सा? बहुव्रीहि समास। तो कौन सा आएगा? 16 का सी। का हो जाएगा हमारा सी। आंसू का तत्सम क्या होता है? आंसू का तत्सम होता है जो वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आए हुए हैं, संस्कृत से हिंदी में आए हुए हैं। तो तत्सम क्या होगा? यानी कि जो संस्कृत भाषा का शब्द होगा एक तरह। आंसू, आंसू, आँख या रोना। आंसू इसका ऑप्शन सही बैठेगा। 800
ठीक है, संस्कृत शब्द है तो 17 का हो जाएगा ए। यण संधि का सूत्र क्या होता है? यण संधि क्या होती है? यण संधि जो है, ये संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसे पढ़ लेना। तो यण संधि क्या हो जाएगी हमारी? इकोय नची। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, 18 का सी, 18 का हो जाएगा सी। 19 का क्या होना है हमारा? फलस्य शब्द का वचन और विभक्ति। वचन तो इसका षष्ठी होगा फलस्य का, और विभक्ति क्या होगी? एक वचन विभक्ति होगी, यानी कि षष्ठी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो इसमें षष्ठी तो यही आ गया, लेकिन 2 ऑप्शन है, ये रहे षष्ठी और ये षष्ठी। यहाँ पे एक वचन है, ये बहुवचन है, तो बहुवचन तो है नहीं, तो सीधा एक वचन होगा। तो 19वें का ऑप्शन नंबर ए, 19वें का ऑप्शन नंबर ए। 20वें का क्या है? अपठत धातु का वचन किस रूप का है? प्रथम पुरुष है ये। अपठत क्या होगा? प्रथम पुरुष है। तो 20वें का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? बी, 20वें का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और जो ये आपने यहाँ पे भरे हुए हैं, ये भरे हैं ओमार शीट में, मैं थोड़ा जल्दी करा रहा हूँ। जो ओमार शीट में यहाँ भरे हुए हैं उनको यहाँ फिलअप कर देना है आपको। जैसे हमने पहले का डी भरा हुआ है, ए बी, 5 का भी बी है, 6 का सी, 7 का सी, 8 का बी, 9 का ए है, 9 का ए, 10 का डी, 11 का सी, 12 का बी, 13 का सी, 14 का डी, 15 का ए, 16 का सी, 17 का ए, 18 का सी, 19 का ए और 20 का बी। तो इतना वर्क आपको, बस इतना वर्क आपको करना है। ठीक है, इतना काम आपको उसमें कर देना है बेटा। ठीक है, आई होप कि ये ओमार शीट आपको भरना अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, ओमार शीट तो अच्छे से भरना आपको आ ही गया होगा। ठीक है, एंट्री भी इसमें एक बार ध्यान से एंट्री भर लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्री भरना। मैं बार बार पता नहीं यही बात आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर से यही आ रहा है कि अगर आपने एंट्री गलत कर दी तो आपकी ओमार शीट कैंसिल हो जाएगी, और 20 नंबर बोर्ड क्लास में बहुत आपको मतलब इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि 20 नंबर ही आपको तय करेंगे कि आपकी परसेंटेज किस तरह से जाएगी। ठीक है, और कुछ नहीं है, बस गोले भरने हैं और याद करना है भाई। याद तो देखो करना ही है अगर आपने पूरे साल के साल पढ़ाई करी है। ठीक है, तो ये तो हमारे था बहुविकल्पीय पोर्शन। अब हम नेक्स्ट तरफ चलते हैं, जो हमारे वर्णनात्मक क्वेश्चन है। इसमें खंड ब वर्णनात्मक 50 नंबर का आपका आने वाला है, और 50 नंबर का आपको इस तरह की कॉपी मिलेगी। 50 नंबर का आपको इस तरह की कॉपी पे करना है। अनुक्रमांक में विशेषकर ध्यान में रखना, बाकी तो आप सब नॉर्मल सा है, वो तो आप भर ही लोगे बेटा, लेकिन अनुक्रमांक भरने में थोड़ी तकलीफ आप हो सकती है, तो मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ। अनुक्रमांक इस तरह अंकों में भरना है और शब्दों में इस तरह आपको भरना है। ठीक है, इस तरह से आपको शब्दों में भरना है। अब बात करते हैं हम सब क्वेश्चन वर्णनात्मक की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कौन कौन से हैं? 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, 1, 2 और आगे भी है, उसमें मैं बता दूंगा। चलो पहले तो हम इस प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यह कोई बात नहीं कि उच्च एक स्वभाव और रुचि के लोगों में से मित्रता हो सकती है। समाज में भिन्न भिन्न देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। अब देखो इसमें मित्र आ गया, इससे पहचान क्या हो जाएगी? इससे पहचान होगी कि ये पाठ मित्रता नामक उससे लिया गया है, मित्रता पाठ से लिया गया है। तो इसका हमें संदर्भ लिखना है सबसे पहले। तो संदर्भ कैसे लिखेंगे? देखो बच्चे ने बहुत मेहनत करी हुई है, और कितना अच्छा ये राइटिंग इसकी बच्चे की है। तो ये देखो इस तरह से ये करना है आपको एग्जाम में। खंड ए में आपको करना है प्रश्न 1 का उत्तर। संकेत या संदेश या संकेत आप कर सकते हैं यहाँ पे। परम पिता की डैश 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 बचा रह जाएगा। ठीक है, संदर्भ क्या है? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के ममता नामक पाठ से लिया गया है, क्योंकि इसने बच्चे ने दूसरा किया हुआ है। ठीक है, ये दूसरा किया हुआ है, तो
कौन से लिया गया है? ये ममता नामक पाठ से लिया गया है। और इसके जो रचयिता है वे कौन है? जयशंकर प्रसाद जी है। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है बेटा। बिल्कुल आपको इसी तरह से ये लिखना है, कोई भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। ब्लैक पेन से आपको ये वाला डालना है, संकेत डालना है। ब्लैक पेन से आपको जो इसके लेखक है उसको डालना है। गद में आपको गद्यांश यहाँ पे डालना है और यहाँ पे लेखक आपको डालना है। ठीक है। और व्याख्या इसकी किस तरह करनी है? जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि जब ममता ने स्वर्ण आभूषणों से भरा हुआ थाल देखा तो वह हतप्रद रह गई। तो इस तरह से आपको कुल मिला के इससे दुगना आपको व्याख्या करना है। वहाँ पे रेखांकित दिया होगा। देखो जैसे ये रेखांकित दिया हुआ ना एग्जाम में, इसमें ये रेखांकित दिया हुआ है, तो इसके अनुसार ही आपको जो है, इसके अनुसार ही आपको क्या करना है, ये व्याख्या इस रेखांकित भाग की ही करनी है। पूरे गद्यांश की व्याख्या आपको करनी है नहीं। ठीक है, पूरे गद्यांश की व्याख्या आपको करनी नहीं है बेटा। तो ये यहाँ तक आप उसने लड़की ने किया है, बहुत अच्छा सा कर रखा है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? स्वर्ण आभूषणों की चमक जो देखकर एक दूसरे की ओर आंखों को अंधा बना रही है, आश्चर्य यह है कि विधवाओं में कुछ रूप से आए स्वर्णों से उत्पन्न स्वाभाविकता भय के कारण उसी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया है। तो 3 क्वेश्चन 2-2 नंबर के आएंगे इसमें। 1 2 3, 2 नंबर का ये होगा, 2 नंबर का ये होगा, 2 नंबर का ये, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 और 2 6। तो 6 नंबर का ये आपका पूरा होने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये क्या है? दिए गए पद्यांश पर 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब इस पे भी 3 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। ठीक है, 3 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। चरण कमल बंदे हरिराई, तो संकेत में आपको ये डालना है चरण कमल डैश डैश डैश, और बाद के 2 शब्द और शुरू के 2 शब्द लेने हैं। जैसे ये इसने बच्चे ने 2 शब्द ले लिए, देखो चरण कमल, और बाद के इसमें से 2 शब्द उठा लेंगे संकेत में। यहाँ से बाद में 2 कमल उठा लेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा? तिही पाई, योरा तिही पाई। तो अब इसमें संदर्भ लिखने का तरीका क्या होना चाहिए? संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद खंड के पद नामक पाठ से लिया गया है। ये ब्लैक पेन से लिखा है, कितना अच्छा इसने सुंदर सुंदर लिखा हुआ है बिटिया ने। ये कि बिटिया ने ये लिखा हुआ है। ठीक है। और ये देखेंगे इस पाठ के रचयिता, जो पद्यांश में आपको रचयिता लिखना है, श्री सूरदास जी है। कौन है? श्री सूरदास जी है। प्रसंग लिखना चाहते हैं आप लिख लेना, अगर नहीं लिखना चाहते ना लिखो। उसने बच्ची ने लिख दिया है कि इस पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। ठीक है, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है बेटा। व्याख्या क्या होने वाली है इसकी? इस पद्यांश में सूरदास जी श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हैं। जो आपको इसमें जो बताया हुआ है उसका वर्णन ही आपको व्याख्या में करना है। ज़्यादा इसमें कोई और इतना बना के नहीं करना है, बल्कि थोड़ा सा ही आपको करना है और सफाई का विशेषकर ध्यान में रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका? उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार है। सुंदरता का वर्णन किया है श्री कृष्ण की। ठीक है। नेक्स्ट पे क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे आपको अच्छे से डालना है, क्या डालना है? प्रश्न 3 का उत्तर। तो संकेत में क्या लिखना है? ऐसा नगरी भाषाएं कारित, तो ऐसा नगरी भाषाएं कारित। तो ऐसा नगरी और भाषाएं कारित, शुरू के 2 अक्षर उठा लेंगे और लास्ट के 2 अक्षर उठा लेंगे। संदर्भ की बात करेंगे तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड, क्योंकि ये संस्कृत से लिया गया है, तो संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। प्रसंग इस गद्य से वाराणसी की ऐतिहासिकता एवं अवस्थिति के विषय में बताया गया है। इस गद्यांश में क्या बताया गया है कि वाराणसी, आजकल तो वाराणसी के नाम बदल गए हैं। ठीक है, प्रयागराज हो गया, इलाहाबाद हो गया, आपको बदलते चले गए। ठीक है ना। तो लेकिन हम तो जब वाराणसी के बारे में पढ़ रहे हैं संस्कृत में आज तक, तो हम वाराणसी के बारे में ही पढ़ते आ रहे हैं। ऐतिहासिक तथा अव्यवस्थित विषय में बताया गया है। अनुवाद क्या करना है? जो वर्णन इसमें किया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, इसका संस्कृत से आपको हिंदी अनुवाद करके इस तरह से इसको लिखना है। ठीक है, इस तरह से आपको इसमें लिखना है। और ये भी जो संदर्भ है आपका 2 नंबर का होगा। जो व्याख्या आपने की है ना बेटा इस तरह की,
जो व्याख्या आप करोगे वो आपका कितने नंबर का होना है, 3 नंबर का ये हो जाना है। ठीक है, तो 3 नंबर का ये हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरे 5 नंबर का बन जाता है क्वेश्चन नंबर 3। एग्जामिनर पूरे 5 नंबर देगा बेटा, क्योंकि जिस इस तरह से लड़की ने लिखा हुआ है, इस बच्चे ने सुंदर तरीके से लिखा हुआ है, तो 5 नंबर पूरे बनते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसमें एक का हिंदी में अनुवाद करना है, तो इस बिटिया ने कौन सा किया हुआ है, ये ले लेते हैं। ये रहा, सर्वे भवन्तु सुखनी सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चिदेव दुख भवे भवतु। तो इसके शुरू के 2 अक्षर लिखे हुए हैं इसने संकेत में, संदेश ये दिया हुआ है, और दुखा भाग भवेत, दुख भाग भवेत ये लिख दिया है। और यहाँ पे आप देखो संदर्भ इसका किस तरह लिखना है। प्रस्तुत उपयोगी बातें हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, और उसका प्रसंग क्या हो जाता है, प्रस्तुत श्लोक में भारतीयों की मूल भावना पर प्रकाश डाला गया है। मूल भावना पर क्या डाला हुआ है, प्रकाश इसने डाला हुआ है। अनुवाद में क्या लिखना है, इसका जो आपने दिया हुआ है ना बेटा, ये वाला, ये पूरा, इसका अनुवाद आपको यहाँ पे करके लिखना है। ठीक है, क्या लिखा है, सब सुखी हो। और ये इंपॉर्टेंट है, मैं ये मान रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वे भवन्तु वाला एग्जाम के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको एक बार बहुत अच्छी तरीके से पक्का कर लीजिए। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से इसको आप पक्का कर लीजिए, याद कर लीजिए। सब सुखी हो, सब रोग रहित हो, सब कल्याण को देखे, अर्थात सभी का कल्याण हो, कोई भी दुखी ना हो, अर्थात कोई भी दुख का भागी ना हो या ना बने। ठीक है, ये इसमें बताया गया है सर्वे भवन्तु वाले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी बना लेंगे, वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही है। तो अपनी पाठ्य खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। देखो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे अक्सर इसमें जो है गलत करते हैं। इसमें कितने खंड हैं, इसमें खंड है हमारे कितने हैं बेटा, गिन लेंगे। देखो कैक है, गे, घ, ठीक है, और अय, च, छ, ज, झ। तो इस तरह के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसमें खंड है, और प्रत्येक खंड में आप 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, इस 9 खंडों में से एक खंड आपको करना है, उस एक खंड में से भी एक क्वेश्चन आपको करना है। जैसे इस बच्चे ने किया हुआ है कौन सा, जयशंकर प्रसाद, सॉरी ये वाला मातृभूमि वाला। ठीक है, तो मातृभूमि में एक करना है, मातृभूमि खंड काव्य के संकल्प सर का ये वाला, या खंड काव्य के आधार पर चंद्रशेखर का चरित्र चित्रण, या ये वाला। इन दोनों में से आप एक कर दो, कोई सा भी आप कर दो। तो एक करना है, कभी वहाँ पे आप दोनों करो, ये गलती मत करना बेटा, क्योंकि टाइम ख़राब होना है। हिंदी के पेपर में ज़्यादा रिटन वर्क होता है, तो एक पे टाइम ख़राब नहीं करना है, क्योंकि उसने यहाँ शुद्ध अक्षरों में लिखा हुआ है 3+1, यानी कि एक क्वेश्चन है 3 नंबर का। तो आप मातृभूमि में ये चंद्रशेखर आज़ाद जी का कर देंगे, क्या हो जाना है, देखो इस तरह से लिखना है आपको। ये देखो प्रश्न 5 का उत्तर, देशभक्त चंद्रशेखर आज़ाद का चरित्र चित्रण, मतलब देशभक्त था। आप सभी परिचित है, बहुत हम उनकी बहादुरी के हमेशा किस्से सुनते आए हैं। ठीक है, बचपन से ही हम चंद्रशेखर जैसा बनना चाहते हैं और बनते आ रहे हैं और बनेंगे भी। ऐसा तो ये नहीं है भैया, जो हमारा क्रांतिकारी थे उनके जैसा त्याग और भक्ति श्रद्धा तो आज के टाइम में शायद बहुत ही इम्पॉसिबल बात है, मुश्किल बात है, घास में सुन ढूंढने के बराबर है। लेकिन सभी एक तरह के नहीं होते। ठीक है, हो सकता है हो, लेकिन हम तो है नहीं ना चंद्रशेखर जैसे बन सकते। तो कैसे लिख सकते हैं भैया ऐसे कि हेडिंग देशभक्त, और इसके अंदर बहुत ही साफ साफ तरीके से आपको ये लिखना है। दूसरा इसके बारे में ये भी लिखना है, उनकी प्रतिज्ञा ये लिखी हुई है, प्रतिज्ञा करते हैं वीर साहसी, बहुत वीर थे और साहसी थे। ठीक है, जब अल्फ्रेड नो पार्क में जब इनको अंग्रेज़ों ने घेर लिया था, उन्होंने अपने आप के गोली मार ली थी, आप जानते होंगे सबको। तो उनके लिए बहुत वीरता चाहिए, अपने आप को गोली मारना। ठीक है, इसमें अच्छे से ये लिखना है, कितना सुंदर सुंदर लिखा हुआ है। ठीक है, और सरकारी खजाने को लूटना भी उनका ही साहसिक कार्य था, बहुत साहस था। सरकारी जो अंग्रेज़ों का जो खजाना था, जो उन्होंने हमारे से लूट के इकट्ठा किया हुआ था,
भाई भारतीयों का ही था वो, तो उन्होंने वो लूट लिया था। आप मत लूट लेना भैया किसी का। तो थर्ड ऑप्शन पे इसमें तीसरा हेडिंग है प्रभावशाली व्यक्तित्व। आज़ाद का व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली था, ये बहुत अच्छे तरीके से लिखना है। और इनकी प्रतिज्ञा क्या थी, ये प्रतिज्ञा लिखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें है, ये आप लिखोगे एग्जामिनर बिल्कुल नंबर नहीं काट सकता, आपको पूरे नंबर देगा। और लिखना ही है भैया, लिखने से अलावा और कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं। क्या आप ये समझ रहे हैं कि हम बिना लिखे और बिना पढ़े पास हो जाएंगे? तो बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। आपको पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपके दिमाग में जो भी चीज़ें हैं आपको टीचर दिमाग में जो आपके घुसा हुआ है ना, जो कचरा पचरा जो भी घुसा हुआ है उसको नहीं देखेगा, वो ये देखेगा, ठीक है। तो ये लिखा हुआ देखेगा। तो अद्भुत संगठनकर्ता चंद्रशेखर ने देश के समस्त क्रांतिकारियों को भारत को स्वतंत्र करने के लिए एक मंच पर संगठित करने का अद्भुत कार्य किया। दुनिया को इकट्ठा करने का काम भी इन्होंने ही किया था। और संगठन शक्ति का पैसे का वे करते थे, व्यक्तित्व खींचते थे चुम्बक सा अमृत सा। तो बहुत अच्छी चीज़ें इसने ये बताई हुई है, उनके बारे में इसने बच्चे ने बताई हुई है। हालांकि जगह स्पेस कम रह गया तो इस वजह से बस इतना ही हो पाया। जीवन परिचय में भी आपको अगर जीवन परिचय करना है तो जीवन परिचय में हेडिंग अच्छे तरीके से 3 हेडिंग तो विशेष कर डालनी है आपको। जीवन परिचय, उनकी रचनाएं और साहित्य में उनका स्थान, ठीक है। जितने भी आपको ये करने हैं बेटा, जीवन परिचय भी दिए हुए हैं आगे इसमें, ठीक है। जीवन परिचय आप 2 पद में से करना, 2 पद गद में से करना और 2 पद्यांश में से करना। ये इंपॉर्टेंट है, कर लेना। अगर एक एग्ज़ाम में एक ना आया, एक 2 में से एक तो ज़रूर आ जाएगा, ठीक है बेटा जी। और ये हमारा एक श्लोक जरूर याद करना है, एक श्लोक जरूर आपको याद करना है। संस्कृत से क्वेश्चन आएंगे, ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है। 9 नंबर का एक निबंध आता है, पर्यावरण संरक्षण के उपाय। आतंकवाद इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या लाभ या हानि, जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या बढ़ती हुई जनसंख्या में क्या क्या समस्याएं हमारे देश में उत्पन्न हो रही है, वे आपको इसमें वर्णन करना है। नारी सशक्तिकरण, नारी आज के युग में नारी की व्यवस्था और उनकी अर्थव्यवस्था को आपको बताना है कि वे हम उनको सशक्त किस तरह बना सकते हैं। सरकार को ऐसे कौन कौन से कदम उठाने चाहिए जो उनके सशक्त बन सके, ठीक है। ये चीज़ें सब इनमें इंक्लूड आपको करनी है। 9 नंबर का है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ये आपको अच्छे से तरह कर लेनी है बेटा जी, ठीक है। आई होप कि मैंने आज जो ये वर्क ये आपको कराया है और मार्कशीट में ये वाला और ये पोर्शन, अगर आपने इतना पोर्शन कर दिया तो 70 नंबर आपको 100% भैया मिलने वाले हैं। कोई इतना ऑप्शन इसमें है नहीं कि आपने अगर अच्छे से लिखा हुआ है, राइटिंग आपने अच्छे से लिखी हुई है और हेडिंग डाल के अच्छे से आपने काम किया हुआ है, ठीक है। और एंट्री भी मैंने अच्छे से बता दिया आपको। अब एंट्री की तो कोई संभावना आपको ये होनी नहीं चाहिए कि जी गलती हो गई। और फिर भी अगर कोई आपको डाउट रह गया तो वहाँ पे आपके जो कक्ष निरीक्षक होंगे उनसे आप अच्छी तरह से डिस्कस कर लेना, तभी ये एंट्री करनी है आपको, ठीक है। ठीक है भैया, तो आज के लिए भैया थैंक यू। और इतना ही बस ये कराने वाला हूँ। और भैया अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है, तो आपको अच्छे लगने पे ही, अगर आपको अच्छी लग रही होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना भैया, ठीक है। बस मैं तो यही है कि आपसे केवल अनुरोध ही कर सकता हूँ, आप करें ना करें वो तो आपके ऊपर बात है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आगे तक इसी तरह से वीडियो बनाए कोई बंदा, और भाई यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल है लेकिन मेरे पास से इतना रिसोर्सेज है नहीं, ठीक है। तो थोड़ा मोटा रिसोर्स है, ये इकट्ठा करके बना लेता हूँ जो बच्चे अगर किसी का काम आ जाए, मैं 2% भी किसी का काम आ सकूँ, ठीक है। तो उसके लिए कृपया आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।